तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका एक बार और एज टू एड में। देखिए, इस वाली सीरीज़ में जो है नितिन सिंघानिया हम करते हैं आर्ट एंड कल्चर के लिए। ठीक है, इस वाले पार्ट में देखिए आर्किटेक्चर मिडिवल इंडिया स्टार्ट करने वाले हैं। देखिए, चैनल को जल्दी जल्दी सब्सक्राइब करके 50 सब्सक्राइबर्स तक पहुंचा दीजिए। ठीक है, और अगर जो वीडियो आपको स्लो लगती है तो स्पीड को 1.25x स्पीड पे भी स्विच कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं क्या कह रहा है। आर्किटेक्चर इन मिडिवल इंडिया के बारे में देखते हैं। तो कह रहा है, with the Arab conquest of Sindh in 1712 AD, the arrival of Islamic ruler to the western frontier of India had started। तो कह रहा है, देखिए अरब कॉन्क्वेस्ट सिंध में जैसे ही स्टार्ट हुआ है 1712 AD में, ठीक है, उसी के साथ जो है इस्लामिक रूलर्स जो हैं वेस्टर्न फ्रंटियर ऑफ इंडिया में जो है आने स्टार्ट हो गए हैं। कह रहा है, बाई 12th century AD द थ्रोन ऑफ दिल्ली हैड बीन ऑक्युपाइड बाय द इस्लामिक रूलर। कह रहा है, देखिए 12वीं सेंचुरी तक जो है आपको देखने को मिल जाएगा दिल्ली का जो थ्रोन है, ठीक है, वो ऑक्युपाई कर लिया गया है इस्लामिक रूलर द्वारा, विच मार्क द ऑनसेट ऑफ द मिडिवल पीरियड ऑफ द इंडियन हिस्ट्री। जो एक ऑनसेट को मार्क करता है मिडिवल पीरियड ऑफ इंडियन हिस्ट्री का। ठीक है, फिर कह रहा है, इन द सब्सिक्वेंट ईयर इंडियन आर्किटेक्चर अंडरवेंट अ मासिव चेंज। कह रहा है, धीरे धीरे आगे चलते हुए सालों में जो है इंडियन आर्किटेक्चर जो है वो मासिवली जो है चेंज हुआ है। फिर कह रहा है, न्यू एलिमेंट्स सच एज कैलीग्राफी ऑर्नामेंटेशन यूजिंग inlay work etc were introduced to reflect the tastes and preferences of the new rulers। तो कह रहा है, देखिए कुछ नई एलिमेंट्स आपको देखने को मिल जाएंगे जिसमें कैलीग्राफी देखने को मिल जाएगी, ऑर्नामेंटेशन देखने को मिल जाएगा, इनले वर्क्स देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, जो क्या करते हैं कि जो उस समय के रूलर्स थे उनके टेस्ट को रिफ्लेक्ट करता है, उनके प्रेफरेंसेस को रिफ्लेक्ट करता है। फिर कह रहा है, हाउएवर द लोकल आर्किटेक्ट्स रिटेन फ्लेवर्स ऑफ द लोकल आर्किटेक्चर ट्रेडिशनल एज वेल। कह रहा है, जबकि देखिए आपको लोकल आर्किटेक्ट्स जो हैं उनके अंदर जो है अभी भी कुछ ऐसे पुराने फ्लेवर्स देखने को मिल जाएंगे जो लोकल आर्किटेक्चर से या ट्रेडिशन से रिलेटेड है। ठीक है, दस इन द आर्किटेक्चर ऑफ दिस फॉलोइंग पीरियड वी सी द कॉन्फ्लुएंस ऑफ पर्शियन स्टाइल विद इंडियन स्टाइल। तो देखिए इसलिए क्या है, हमको देखने को मिलता है कि इस समय में पर्शियन स्टाइल जो है वो इंडियन स्टाइल के साथ कॉन्फ्लुएंस में मिलके कुछ नई चीज़ें दे रहा है। ठीक है, हेंस इट इज़ नोन एज इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर, इसलिए इसको इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर कहा जाता है या फिर इंडो सेरेसनिक आर्किटेक्चर भी कहा जाता है। ठीक है, अब कुछ फीचर देख लेते हैं इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर के क्या हैं। तो देखिए सबसे पहले क्या दे रहा है, कह रहा है, द यूज़ ऑफ आर्क एंड डोम्स गेन प्रोमिनेंस ड्यूरिंग दिस पीरियड। तो इस पीरियड में देखिए आपको आर्क्स और डोम्स देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, काफ़ी प्रोमिनेंस इसको दिया गया है। ठीक है, इट वॉज नोन एज एक्यूरेट स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर, इसको देखिए एक्यूरेट स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर के नाम से जाना जाता है। एंड रिप्लेस द ट्रेडिशनल तेरबेट स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर, और ये क्या किया है कि ट्रेडिशनल तेरबेट स्टाइल जो था आर्किटेक्चर का उसको रिप्लेस किया है। ठीक है, सेकेंड देखते हैं क्या कह रहा है। कह रहा है, द इस्लामिक रूलर इंट्रोड्यूस द यूज़ ऑफ मीनार्स अराउंड द मॉस्क एंड मुस्लिम्स। तो आपको देखने को मिल जाएगा कि इस्लामिक रूलर जो है उन्होंने मीनार का यूज़ जो है स्टार्ट कर दिया है। ठीक है, मॉस्क के आसपास जो भी मस्जिदें हैं या फिर मुस्लिम्स जो हैं उनके आसपास आपको जो है मीनारें देखने को मिल जाएंगी। जैसे आप ताजमहल भी देखें तो उसके आसपास आपको 4 छोटी छोटी मीनारें देखने को मिल जाएंगी। ठीक है, तो उसी की बात करा है कि मीनार्स का यूज होना स्टार्ट हो गया है, इंट्रोड्यूस हो गया है। ठीक है, मोर्टार वाज यूज्ड एज अ सीमेंटिंग एजेंट इन द कंस्ट्रक्शन। अब इसमें आपको मोर्टार का यूज़ देखने को मिल जाएगा सीमेंटिंग एजेंट की तरह। जब कंस्ट्रक्शन हुआ है तो मोर्टार का यूज़ किया गया है सीमेंटिंग एजेंट की तरह। फिर क्या करा है, द इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर अवॉइडेड द यूज़ ऑफ ह्यूमन एंड एनिमल फिगर्स। इंडो इस्लामिक स्ट्रक्चर में देखिए ह्यूमन और एनिमल फिगर को काफ़ी अवॉइड किया गया है, आर्किटेक्चर में आपको देखने को लगभग नहीं ही मिलेगा। कह रहा है, वाइल द हिंदू आर्किटेक्चर हैड बिकम टू कंजस्टेड। कह रहा है कि देखिए अब हिंदू आर्किटेक्चर जो है वो काफ़ी कंजस्टेड हो गया है। ठीक है, और इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर जो है वो क्या क्या इंट्रोड्यूस कर दिया है। तो देखिए स्पेशियसनेस को इंट्रोड्यूस कर दिया है, मासिवनेस को इंट्रोड्यूस कर दिया है, एंड ब्रेड्थ को भी काफ़ी जो है ब्रेड्थ को भी जो है इंट्रोड्यूस कर दिया है। ठीक है, फिर देखिए नेक्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है। कह रहा है, वाइल द प्रीवियस स्ट्रक्चर यूज्ड स्कल्पचर्स एज द मीन ऑफ डेकोरेशन। देखिए पहले के स्ट्रक्चर्स में हमने देखा था कि स्कल्पचर्स का यूज होता था डेकोरेशन के लिए, लेकिन इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर में हमको ये देखने को मिलेगा कि यहाँ जो है कैलीग्राफी का काफ़ी यूज हो रहा है डेकोरेशन के लिए। ठीक है,
अर्बक्वीज मेथड वॉज ऑल्सो यूज फॉर डेकोरेशन। तो इसमें आपको अर्बक्वीज मेथड भी आपको डेकोरेशन के लिए देखने को मिल जाएगा। अब अर्बक्वीज का मतलब होता है मीन द यूज ऑफ ज्योमेट्रिकल वेजिटल ऑर्नामेंट। तो इसमें आपको ज्योमेट्रिकल वेजिटल ऑर्नामेंट का जो यूज़ है, ठीक है, उसको जो है हम ऑर्किड्स कहते हैं, ठीक है। कह रहा है वॉज कैरेक्टराइज्ड बाय अ कॉन्टिन्यूस स्टेम विच स्प्लिट रेगुलरली, जो कि एक कॉन्टिन्यूस स्टेम के द्वारा जो है कैरेक्टराइज की जाती है, जो क्या है इवनली स्प्लिट होता है, ठीक है, प्रोड्यूसिंग अ सीरीज ऑफ काउंटर पॉइज। और आपको ये क्या करता है कि सीरीज बना देता है काउंटर पॉइज का, लीफी और सेकेंडरी स्टेम्स का, ठीक है। द सेकेंडरी स्टेम्स इन टर्न स्प्लिट अगेन एंड रिटर्न टू मर्ज विद द मेन स्टेम। और सेकेंड स्टेम्स जो हैं वो धीरे धीरे आगे चल के और स्प्लिट हो जाते हैं, और क्या होता है धीरे धीरे आके जो मेन स्टेम जो है उसी में मर्ज हो जाते हैं विद द मेन स्ट्रीम, क्रिएटिंग अ डेकोरेटिव पैटर्न। और ये सब मिलके जो है एक डेकोरेटिव पैटर्न बनाते हैं। देखिए इसमें आपको नीचे एक छोटा सा देखिए फिगर देखने को मिल जाएगा ऑब्क्यूज डिजाइन का, ठीक है। बेसिकली कहने का मतलब क्या है, देखिए एक मेन स्टेम होता है, उसे निकलते हुए आपको काफ़ी शाखाएं देखने को मिल जाएंगी। फिर उससे आपको एक देखिए सेकेंडरी ब्रांच देखने को मिल जाएगी, जिसे निकलते हुए और छोटी शाखाएं देखने को मिल जाएंगी। ये छोटी शाखाएं जो है पहले सेकेंडरी ब्रांच में मर्ज होती है, और अंत में क्या होता है सेकेंडरी ब्रांच जो है ये जाके जो है मेन ब्रांच में जो है मर्ज हो जाती है। तो इसी की बात कर रहा है, ठीक है। फिर नेक्स्ट देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है द आर्किटेक्चर ऑफ दिस पीरियड हैवली यूज प्रिंसिपल ऑफ ज्योमेट्री फ्रॉम डेकोरेटिव पैटर्न टू एम्बाइबिंग अ सेंस ऑफ सिमेट्री। देखिए कह रहा है कि इस समय के आर्किटेक्चर में जो है आपको हैविली ज्योमेट्री का यूज़ देखने को मिल जाएगा, या ज्योमेट्री के प्रिंसिपल्स का यूज़ देखने को मिल जाएगा। बेसिकली उसका यूज़ क्यों किया जाता था, उसका यूज़ इसलिए किया जाता था ताकि कोई भी पिक्चर है अगर जो, या फिर कोई भी चीज़ है तो इवनली दोनों साइड पे हो, ठीक है। कहने का मतलब ये है कि एक सिमेट्री देखने को मिल जाए आपको। सिमेट्री का मतलब समझ रहे हैं ना, किसी फिगर को अगर जो हाथ से काटें तो एक तरफ से और दूसरे तरफ से देखने पे सेम जैसा हो तो उसको सिमेट्री कहते हैं। तो एक सिमेट्री को इंट्रोड्यूस करने के लिए और सिमेट्री के सेंस को दिखाने के लिए जो है ज्योमेट्री का बहुत ही हैवी यूज़ देखने को आपको मिल जाएगा। फिर कह रहा है द बिल्डिंग्स हैड इंट्रिकेट जाली वर्क्स। बिल्डिंग्स में आपको देखिए इंट्रिकेट जाली वर्क्स देखने को मिल जाएंगे, विच सिग्निफाइज द इंपॉर्टेंस ऑफ लाइट इन द इस्लामिक रीजन। जो क्या करता है इस्लामिक रिलीजन में लाइट के जो है इम्पोर्टेंस को क्या बोलता है दिखाता है। देखिए जाली वर्क करने का मतलब ये होता है कि अगर जो आपका पुराना घर होगा, ठीक है, तो अगर जो घर होगा तो आप देखे होंगे दरवाजे और वाजे के ऊपर जो है पहले के ज़माने में वेंटिलेशन के जगह पे आपको एक जाली वर्क देखने को मिल जाएगा, ठीक है। जिसमें अगर जो आप हिंदू के घर में रहते हैं, कि अगर जो आप हिंदू हैं तो आपको अपने घर में क्या देखने को मिलेगा, उस जाली में बीच में हनुमान जी या फिर कोई देवी देवता आपको बने हुए देखने को मिल जाएंगे। वही चीज़ अगर जो आप मुस्लिम के यहाँ हैं या फिर आप मुस्लिम हैं तो आप अपने घर में देखेंगे तो आपको जो है उस जाली पे 786 लिखा हुआ दिख जाएगा, ठीक है, या फिर अल्लाह लिखा हुआ मिल जाएगा। ये सारी चीज़ें देखने को मिल जाती है। हिंदू में जय माता दी लिखा हुआ मिल जाता है। देखिए सीमेंटेड जाली होती थी और पहले के टाइम पे काफ़ी यूज़ किया जाता था, अब इसका यूज़ काफ़ी कम हो गया है, ठीक है। अभी इससे रिलेटेड एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जिसको कहते हैं झरोखा दर्शन, ठीक है। ये वो भी आपको बताई दे रहे हैं। देखिए झरोखा दर्शन का बेसिक मतलब ये है कि पहले के ज़माने में जो रूलर्स थे इस्लामिक रूलर, ज़्यादातर जो है ये अकबर के लिए कहा जाता है, ठीक है, कि ऐसा माना जाता था कि अकबर जब सुबह उठते हैं, ठीक है, तो अकबर को ऐसा माना गया कि उस समय के जो ग्रेटेस्ट राजा थे उनसे बड़ा कोई राजा नहीं था। तो अकबर जब सुबह उठते हैं, ठीक है, तो अल्लाह क्या करते हैं कि अल्लाह अपना जो वो है क्या बोलते हैं अपनी जो प्योरिटी है, ठीक है, उनकी जो नॉलेज है उसको क्या करता है कि लाइट के थ्रू जो है अकबर के पास पहुंचाते हैं, ठीक है। और फिर अकबर जो क्या करते हैं, अकबर खड़े होकर झरोखे से देखते हैं, ठीक है, और उससे क्या होता है कि जो लाइट अल्लाह ने अकबर को दी थी तो वो अब अकबर से निकल के बाकी लोगों के पास जा रही है झरोखा के थ्रू। इस वाले पूरे कॉन्सेप्ट को देखिए झरोखा दर्शन बोलते हैं। बाकी आगे अगर जो आपको ज़्यादा एलोबरेट में देखना है तो आप देखिए डाल दीजिएगा क्या बोलते हैं गूगल पे झरोखा दर्शन, तो जरूर कुछ ना कुछ आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है। फिर आइए नेक्स्ट पॉइंट कवर करते हैं। देखिए नेक्स्ट पॉइंट में कह रहा है द इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ आर्किटेक्चर ड्यूरिंग दिस पीरियड वाज यूज ऑफ वाटर इन द प्रेमाइसेस ऑफ कंस्ट्रक्शन
इन द फॉर्म ऑफ कोर्टयार्ड, पूल्स, फाउंटेन्स एंड स्मॉल ड्रेन्स। तो कह रहा है एक इंपॉर्टेंट फीचर आपको ये देखने को मिल जाएगा कि इस समय के आर्किटेक्चर में आपको यूज़ ऑफ वाटर देखने को मिल जाएगा, ठीक है। प्रीमाइसेस में जब कंस्ट्रक्शन होता था या फिर कोर्टयार्ड वगैरह अगर जो है तो वहाँ पे आपको पूल्स देखने को मिल जाएंगे, फाउंटेन्स देखने को मिल जाएंगे, स्मॉल ड्रेन्स देखने को मिल जाएंगे। देखिए पूल्स का मतलब वही है कि छोटे मोटे आपको पूल्स देखने को मिल जाएंगे, छोटा तालाब देखने को मिल जाएगा, ठीक है। और फाउंटेन्स देखने को मिल जाएंगे, फाउंटेन्स का मतलब आप समझ ही रहे हैं, फवारा देखने को मिल जाएगा, ठीक है। या फिर स्मॉल ड्रेन्स आपको देखने को मिल जाएंगे। आप ध्यान से अगर जो ताजमहल के आर्किटेक्चर को एनालाइज करें तो आपको ताजमहल के आर्किटेक्चर में सामने की तरफ देखिए एक पूल जैसा देखने को मिल जाएगा जिसमें यमुना का रिवर फ्लो, यमुना का पानी ऐसा माना जाता है कि फ्लो हो रहा है, ठीक है। वहीं पे सामने आपको फवारा भी देखने को मिल जाएगा। तो ये उसी चीज़ की बात कर रहा है। ये देखिए वो वाला जो आर्किटेक्चर है वो इसी बारे में बात कर रहा है। तो ये बेसिकली इस्लामिक स्ट्रक्चर की बात कर रहा है, ठीक है। ये सारी चीज़ें आप ध्यान रखेंगे। पेपर में पूछ देगा कि किस स्टाइल में जो है आपको देखने को ये मिलता है कि आपको फाउंटेन्स का यूज़ देखने को मिल जाएगा, तो उस केस में जो है आपको इंडो इस्लामिक स्टाइल जो है लगाना होगा, ठीक है। फिर देखिए क्या कह रहा है, वाटर वॉज यूज प्राइमरली फॉर 3 पर्पजेज। कह रहा है प्राइमरली 3 पर्पज़ के लिए पानी का यूज़ होता था। रिलीजियस पर्पज़ के लिए यूज़ होता था, ठीक है। फिर कह रहा है टू कूल द प्रेमाइसेस, प्रेमाइस को कूल करने के लिए यूज़ होता था, मतलब पूरा जो प्रेमाइस है उसको ठंडा रखने के लिए यूज़ होता था। और थर्ड जो है डेकोरेटिव पर्पज़, मतलब वही फाउंटेन वगैरह के थ्रू जो है डेकोरेटिव पर्पज़ के लिए यूज़ होता था। नेक्स्ट पॉइंट देखिए क्या कह रहा है। नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है द इस्लामिक रूलर इंट्रोड्यूस चार बाग स्टाइल ऑफ गार्डनिंग। तो देखिए इस्लामिक रूलर्स ने चार बाग स्टाइल ऑफ गार्डनिंग को जो है इंट्रोड्यूस किया है। अब इसमें क्या होता था, एक स्क्वायर ब्लॉक को जो है, ठीक है, डिवाइड कर दिया जाता था 4 एडजेसेंट आइडेंटिकल गार्डन्स में, ठीक है। नीचे देखिए चार बाग स्टाइल का एक आपको छोटा सा एग्जांपल दिया है। स्क्वायर टाइप का होता था और इसके अंदर जो है 4 छोटे छोटे स्क्वायर जो है कट कर दिए जाते थे, मतलब मार्किंग कर दी जाती थी। और इन चारों को अलग अलग बाग के तरह या बागवानी के तरह यूज़ किया जाता था, इसलिए जो है इसको चार बाग स्टाइल बोलते हैं। ये बीच में जो आपको ग्रिड्स देखने को मिल जाएंगी, ज़्यादातर केसेस में जो है ये रोड ही होती थी, जो बीच वाली ग्रिड है, और साइड वाली ग्रिड वॉल्स होती थी या फिर ये भी रोड हो सकती थी, ठीक है। फिर नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं क्या कह रहा है। कह रहा है द आर्किटेक्चर ऑफ दिस टाइम ऑल्सो यूज पित्रा देवरा टेक्निक फॉर इनले ऑफ प्रीसियस कलर्ड स्टोन एंड जेम्स इनटू द वॉल फॉर डेकोरेशन। देखिए इस टाइम पे आपको देखिए एक अलग स्टाइल देखने को मिलता है, एक अलग टेक्निक देखने को मिलती है कलर्ड स्टोन की, वो है पित्रा देवरा। देखिए पित्रा देवरा में क्या होता है, अगर जो आप नहीं जानते हैं तो मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए पित्रा देवरा में क्या होता है कि एक छोटा सा होल बना दिया जाता है। कुछ स्टोन ऐसे होते हैं जो कलर्स को खींच लेते हैं। ज़्यादातर प्रॉपर्टी देखिए आपको जो है ग्रेनाइट में या फिर मार्बल में देखने को मिलती है कि आप अगर जो कोई कलर मारें तो कलर उसमें इंसर्ट करें तो वो कलर को खींच लेते हैं, ठीक है। तो क्या किया जाता था, इसको जो है थोड़ा सी हल्की फुल्की कार्विंग कर दी जाती थी और फिर उसमें कलर इंसर्ट कर दिया जाता था। जब कलर इंसर्ट किया जाता था तो वो ऑटोमेटिक खींच लेता था। जब वो कलर को खींचता था, ठीक है, तो वो एक आपको पैटर्न देखने को मिल जाता था। जैसी जैसी अंदर ही अंदर कार्विंग हुई रहती थी, ठीक है, या छेद हुआ रहता था, तो वो एक कार्विंग के तरह जो है उसमें कलर भर जाता था। बाकी का मार्बल वाइट दिखता था और वो वाला मार्बल जो है वो डिफरेंट कलर का दिखता था। ऐसे मान के चलिए कि अगर जो इंडिगो का यूज़ किया है तो ब्लू कलर का दिखता था, ठीक है। तो इस तरह की जो पेंटिंग स्टाइल है इसको पित्रा देवरा बोलते हैं, ठीक है। तो आपको पित्रा देवरा का काफ़ी यूज़ देखने को मिल जाएगा। फिर नेक्स्ट पॉइंट देखिए क्या कह रहा है। नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है अनदर यूनिक फीचर वाज यूज्ड फॉर फोरशॉर्टनिंग टेक्निक, use of foreshortening technique in the buildings such that the inscription appear to be closer than they really are। देखिए एक और यूनिक फीचर आपको देखने को मिल जाएगा जिसमें आपको फोरशॉर्टनिंग टेक्निक का यूज़ किया जाता था, ठीक है। इससे क्या होता था कि जो इंस्क्रिप्शन होते थे, ठीक है, जहाँ पे लगे हुए होते थे उससे काफ़ी क्लोज आपको देखने को मिलते थे फोरशॉर्टनिंग टेक्निक के द्वारा, ठीक है। अब आइए डिफरेंस देख लेते हैं एक्यूरेट स्टाइल और टेरेबेट स्टाइल में, ठीक है। तो बेसिस है, फिर टेरेबेट स्टाइल देखने को मिलेगा और फिर एक्यूरेट स्टाइल देखने को मिलेगा इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर में, ठीक है। सबसे पहले देखते हैं किस बेसिस पे है। तो इंट्रेंस के बेसिस पे अगर जो देखें तो देखिए टेरेबेट स्टाइल में जो है आपको यूज़ ऑफ लिंटेल देखने को मिल जाएगा, ठीक है। जबकि एक्यूरेट स्टाइल में आप देखें तो इसमें जो है आपको आर्चेज और डोम्स का यूज़ देखने को मिल जाएगा। फिर अगर जो टॉप देखें तो टॉप में जो है आपको टेरेबेट स्टाइल में देखने को मिलेगा शिखर्स देखने को मिल जाएंगे आपको। और वो क्या है, जनरली कैनोनिकल होते हैं, ठीक है, या फिर कर्वीलीनियर होते थे। जबकि अगर जो आप क्या बोलते हैं एक्यूरेट स्टाइल देखें तो उसमें आपको डोम्स देखने को मिल जाएंगे टॉप पे, ठीक है। जनरली हेमीस्फेरिकल टाइप के होते थे और टॉप
ये ज़्यादातर जो है आपको मॉस्क के टॉप पे देखने को मिल जाएंगे। अभी भी जो मॉस्क बने हैं उनके ऊपर अगर जो आप ध्यान दें तो देखेंगे आप मंदिर से यही चीज़ अलग दिखती है कि हमें मंदिर में शिखर्स देखने को मिल जाता है, ठीक है, जबकि उनके यहाँ ज़्यादातर डोम टाइप के स्ट्रक्चर होता है। फिर मीनार्स देखिए तो मीनार में देखिए मीनार एब्सेंट था देखिए तेरावेट स्टाइल में, लेकिन एक्यूरेट स्टाइल में जो है मीनार प्रेजेंट था चारों कॉर्नर्स पे, ठीक है, मॉस्क के चारों कॉर्नर पे देखने को मिल जाएगा आपको, ठीक है। फिर बिल्डिंग मटेरियल अगर जो देखें तो तेरावेट स्टाइल में स्टोन को जो है प्राइमरली कंपोनेंट मान के उसका कंस्ट्रक्शन में यूज़ किया जाता था, जबकि अगर जो आप एक्यूरेट स्टाइल देखें तो इसमें ब्रिक, लाइम, प्लास्टर और मोटार का यूज़ किया जाता था कंस्ट्रक्शन के लिए, ठीक है। आगे देखते हैं, देखिए आर्किटेक्चर ड्यूरिंग दिल्ली सल्तनत पीरियड देख लेते हैं। अब दिल्ली सल्तनत पीरियड के टाइम पे जो है आर्किटेक्चर कौन कौन से वो देखने हैं। देखिए अगर जो दिल्ली सल्तनत वाला पार्ट आप अगर जो नहीं किए हैं, ठीक है, मेरा रिकमेंडेशन यही होगा कि आप मिडिवल इंडिया की बुक आती है सतीश चंद्रा की, उससे आप कर लीजिए, ठीक है। और अगर जो वो नहीं है आपके पास, ठीक है, तो आप ऑनलाइन जाके एक बार दिल्ली सल्तनत के बारे में पढ़ जरूर लीजिएगा। क्या है उससे आर्किटेक्चर में आप जब पढ़ेंगे तो किंग्स वगैरह का जब नाम आएंगे तो उसमें आपको काफ़ी वो देखने को मिल जाएगा, एक हार्मनी सी डेवलप हो जाती है, ठीक है। बाकी अगर जो तो ऐसे मैं शुरू से लाइन बाय लाइन करा रहा हूँ, जैसे बुक में दिया होगा वैसे ही करा दूंगा, ठीक है। तो आप इसको करने के बाद भी जो है खोल के जो है दिल्ली सल्तनत देख सकते हैं, मगर दिल्ली सल्तनत कीजिएगा जरूर इसके साथ, या तो दिल्ली सल्तनत करके ये वाला यहाँ से कंटिन्यू कीजिए, या फिर ये कर लीजिए उसके बाद दिल्ली सल्तनत कंटिन्यू कर लीजिए, ताकि आपको पता हो कि किस तरह डेवलपमेंट हुआ है, किस किंग के अंदर में डेवलपमेंट हुआ है। साथ में ही दिल्ली सल्तनत भी कंप्लीट हो जाएगा, ये भी कंप्लीट हो जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ दिल्ली सल्तनत दैट इज 1206 to 1526 AD आर्किटेक्चर कैन बी कैटेगराइज इनटू टू बोर्ड्स। देखिए दिल्ली सल्तनत पीरियड में आपको क्या देखने को मिल जाएगा, जो कि 1206 से लेकर 1526 AD तक देखने को मिल जाता है। इसमें आपको दो ब्रॉड कैटेगरीज देखने को मिल जाएंगी। एक को इंपीरियल स्टाइल के नाम से जाना जाता है, और ये किसके द्वारा पेट्रोनाइज किया गया है, तो ये रूलर्स ऑफ दिल्ली, जो दिल्ली में रूलर्स रहे हैं उनके द्वारा जो है पेट्रोनाइज किया गया है। और फिर आपको प्रोविंशियल स्टाइल देखने को मिल जाएगा, जो लोकल रूलर्स या फीफ्स द्वारा जो है क्या बोलते हैं पेट्रोनाइज किया गया है। देखिए फीफ क्या होता है कमेंट कर दीजिए, ठीक है। देखिए फीफ बेसिकली वो होता है, वो पर्सन होता है जिसको किंग अपने अंडर में रखता है, ठीक है, और एक लैंड को दे देता है उसको कि उस लैंड पे जो है वो राज करे, ठीक है, और उस लैंड पे बेसिकली उस लैंड पे कल्टीवेट करे और उसका टैक्स वगैरह जमा करे। फिर किंग को जब उसकी ज़रूरत पड़े, ठीक है, तो उसकी अगर जो छोटी मोटी आर्मी है तो उसके लिए काम करे, ठीक है। बेसिकली एक तरह से आप ये समझ लीजिए नौकर को पहले के ज़माने में फीफ कहा जाता था, ठीक है। तो अभी देखते हैं इंपीरियल स्टाइल में। तो इंपीरियल स्टाइल देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है द इंपीरियल स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर फ्लरिश्ड अंडर द वेरियस डायनेस्टी दैट रूल ड्यूरिंग दिस पीरियड। तो कह रहा है इंपीरियल स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर जो है कब फ्लरिश हुई है, तो कई सारी डायनेस्टीज के अंडर में फ्लरिश हुई है, जो कि दिल्ली सल्तनत के पीरियड के टाइम में जो है रूल किए हैं। ईच रूलर इम्पार्टेड सर्टेन फ्लेवर्स ऑफ हिज ओन बट द ब्रॉड स्टाइलेशन रिमेंड द सेम। कह रहा है कि आपको हर रूलर का देखिए कुछ ना कुछ एक नया फीचर देखने को मिल जाएगा, कुछ ना कुछ उन्होंने कंट्रीब्यूट किया है, जबकि लेकिन मेजरली जो है स्टाइल जो है वो सेम ही रहेगा, ठीक है। अब आइए स्लेव डायनेस्टी में देखते हैं कि क्या क्या आपको देखने को मिल जाएगा। देखिए कह रहा है द स्लेव डायनेस्टी और द इल्बरी डायनेस्टी रिमेन्ड इन पावर फ्रॉम 1206 to 1290 AD, ठीक है। अब स्लेव डायनेस्टी देखिए, आपको स्लेव डायनेस्टी कहा जाता है, कहीं कहीं इसको देखिए एल्बरी डायनेस्टी के नाम से भी जाना जाता है। तो ये कब से कब तक पावर में रहे हैं, तो 1206 से लेकर 1290 AD तक जो है पावर में रहे हैं। अब इनके पीरियड के टाइम पे आपको देखने को क्या मिलेगा कि द स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर केम टू बी नोन एज मामलुक स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर। तो इस समय पे जो आर्किटेक्चर है, ठीक है, उसको मामलुक स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर के नाम से जो है जाना जाता है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है ड्यूरिंग दिस पीरियड मोस्ट ऑफ द कंस्ट्रक्शन वेयर रीमॉडलिंग्स ऑफ द एग्जिस्टिंग हिंदू स्ट्रक्चर। तो ज़्यादातर कंस्ट्रक्शन जो आपको देखने को मिलेगा इस पीरियड में वो पुराने हिंदू स्ट्रक्चर्स, एग्जिस्टिंग जो हिंदू स्ट्रक्चर्स हैं उनका ही रीमॉडलिंग देखने को मिल जाएगा। देखिए इसके चलते आज के टाइम पे काफ़ी आपको क्लैशेस भी देखने को मिल जाते हैं कि नहीं ये पहले हिंदू था तो ये हिंदू मंदिर था, तो ये मुस्लिम मंदिर था, ठीक है, और अभी ये मुस्लिम मॉस्क हो गया है तब इसको हिंदू मंदिर डिक्लेयर करो। देखिए ये सब तो ठीक है, लेकिन आपको जो इन्फॉर्मेशन होना चाहिए, ठीक है। देखिए अगर जो कोई भी ऐसा केस अगर जो आता है
अपार्ट फ्रॉम बीइंग हिंदू मुस्लिम आप कुछ भी हैं, ठीक है, तो आप उसको एक बार स्टडी जरूर कीजिएगा अगर जो आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो, ठीक है। और बिना बायस हुए स्टडी करना है, ठीक है। आपने बस इससे मतलब रखना है कि आपके काम की चीज़ें क्या है, तो आपको 2-4 चीज़ें काम की निकाल लेनी है उसमें से। जैसे कि ये है कि वो आर्किटेक्चर कब हिंदू रहा है, अगर जो रहा है तो, ठीक है, तो हिंदू कब रहा है, ठीक है, और हिंदू था तो क्या था, किस देवी देवता का था, ठीक है, फिर किस रूलर के अंडर में बना हुआ है, ठीक है। फिर अगर जो उसका रीमॉडलाइजेशन हुआ है तो वो कब हुआ है, किस रूलर के द्वारा हुआ है, रीमॉडलाइजेशन हुआ तब उसका नाम क्या पड़ा, ठीक है। ये सारी चीज़ें जो है आपको करनी है। आर्किटेक्चरल फीचर उसके कर लेने हैं कि क्या आर्किटेक्चर फीचर थे जब वो मॉस्क था तब क्या आर्किटेक्चर फीचर थे, फिर नहीं सॉरी जब वो टेम्पल था तब क्या आर्किटेक्चर फीचर थे, जब मॉस्क है तब क्या आर्किटेक्चर फीचर है, और अगर जो उसको मंदिर दोबारा बनाया जा रहा है तो उसके आर्किटेक्चरल फीचर्स क्या है। ये सारी चीज़ें कर लीजिएगा, पेपर में पूछ देगा, फिर बाद में कहिएगा कि राजनीति का था तो हम पढ़े नहीं। राजनीति में नहीं पढ़ना है, लेकिन अपना काम का निकाल लेना उसमें से। चलिए आगे देखते क्या कह रहा है। कह रहा है दे ऑल्सो स्टार्टेड इरेक्शन ऑफ नंबर ऑफ मोनूमेंट्स, कुतुब मीनार बीइंग द प्राइम एग्जाम्पल। देखिए कह रहा है कि इसमें जो है आपको काफ़ी जो है नंबर ऑफ मोनूमेंट्स के इरेक्शन देखने को मिल जाएंगे, जिसमें से कुतुब मीनार एक अच्छा एग्जाम्पल है, ठीक है। कह रहा है इट इज़ 5 स्टोरी स्ट्रक्चर इनिशिएटेड बाय कुतुबुद्दीन ऐबक। तो ये 5 तल्ले का देखिए स्ट्रक्चर है, ठीक है, जो कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा स्टार्ट किया। ये चीज़ ध्यान रखिएगा, कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा स्टार्ट किया गया था। जहाँ पे पूछ देगा कुतुब मीनार किसने बनवाया था तो आप लिख देंगे कुतुबुद्दीन ऐबक, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। लेकिन ऐसे पूछ देता है पेपर में कि कुतुब मीनार किसके द्वारा ख़त्म किया गया था, ठीक है, तो वो चीज़ ध्यान में रहनी चाहिए कि देखिए ख़त्म किया गया था फिरोज शाह तुगलक द्वारा, ठीक है, और स्टार्ट किया गया था कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा। अगर ये पूछ दिया कि किसका किसका कंट्रीब्यूशन था तो आपको ये भी लिखना पड़ेगा कुतुबुद्दीन ऐबक का कंट्रीब्यूशन था, इल्तुतमिश का भी कंट्रीब्यूशन था, और फिरोज शाह तुगलक का भी कंट्रीब्यूशन था। तो ये चीज़ ध्यान रखेंगे, ठीक है। हु मेड ओनली द ग्राउंड फ्लोर, तो देखिए लिखा है कुतुबुद्दीन ऐबक जो कि सिर्फ ग्राउंड फ्लोर ही बनाए थे, ठीक है। नेक्स्ट 3 स्टोरीज जो है वो इल्तुतमिश द्वारा कंप्लीट की गई थी, और 5th स्टोरी जो है वो कंप्लीट की गई थी फिरोज शाह तुगलक द्वारा, ठीक है। फिर एग्जाम्पल में अगर जो आप देखें तो क्या क्या मिल जाएगा, क्वातुल इस्लाम का मॉस्क देखने को मिल जाएगा आपको कहाँ, कुतुब मीनार प्राइमेसेस में, विच वॉज कन्वर्टेड फ्रॉम अ जैन टेम्पल। तो देखिए जैन टेम्पल से कन्वर्ट हुआ है, ठीक है। फिर आपको दूसरा एग्जाम्पल देखेंगे तो आपको देखने को मिल जाएगा 2.5 दिन का झोपड़ा, ठीक है, ये अजमेर में है, ठीक है। फिर आइए खिलजी डायनेस्टी देखते हैं क्या कह रहा है। तो खिलजी डायनेस्टी में देखिए कह रहा है दे रूल्ड फ्रॉम 1290 AD टू 320 AD। देखिए 1290 AD से लेके 320 AD तक जो है खिलजी डायनेस्टी ने रूल किया है और इस्टेब्लिश किया है सेल्जुक स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर, ठीक है। किस तरह के स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर को इस्टेब्लिश किया है तो सेल्जुक स्टाइल को किया है, ठीक है। ये चीज़ ध्यान रखिएगा। द कंस्ट्रक्शन ऑफ दिस पीरियड वेयर मार्क्ड बाय द यूज ऑफ रेड सैंडस्टोन। तो देखिए इस समय का जो कंस्ट्रक्शन है उसको जो है रेड सैंडस्टोन से मार्क किया जाता है, बेसिकली मतलब मेजरली रेड सैंडस्टोन का यूज देखने को आपको मिल जाएगा। ऑल्सो द प्रोमिनेंस ऑफ आर्कवेड स्टाइल बिगन फ्रॉम दिस पीरियड। तो आपको आर्कवेड स्टाइल का जो है बिगनिंग भी इसी पीरियड से देखने को मिल जाएगा। मोर्टार बिगेन टू बी यूज्ड प्रोमिनेंटली इन ऑल कंस्ट्रक्शन एज द सीमेंटिंग एजेंट। और मोर्टार का भी यूज़ देखिए इसी समय से आपको देखने को मिल जाएगा, प्रोमिनेंटली जो है मोर्टार का यूज़ करने लगे हैं रूलर्स सीमेंटिंग एजेंट्स के सीमेंटिंग एजेंट्स के लिए, ठीक है। अब एग्जाम्पल में आपको देखने को मिल जाएगा अलाई दरवाज़ा, ठीक है, ये किसके द्वारा बनाया गया था तो ये अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा बनाया था। फिर से सीरी फोर्ट भी आपको देखने को मिल जाएगा। अब तुगलक डायनेस्टी देख लेते हैं क्या कह रहा है इट वाज द क्राइसिस पीरियड ऑफ द आर्किटेक्चर ड्यूरिंग द दिल्ली सल्तनत पीरियड। तो देखिए ये दिल्ली सल्तनत पीरियड में देखिए एक क्राइसिस पीरियड की तरह जाना जाता है आर्किटेक्चर के लिए, ठीक है। फिर कह रहा है हाउएवर सम कंस्ट्रक्शन वर्क्स वेयर स्टिल अंडरटेकन विच यूज्ड ग्रे सैंडस्टोन। देखिए जबकि आपको छोटे मोटे कुछ ना कुछ कंस्ट्रक्शन वर्क्स आपको देखने को मिल जाएंगे जिसमें मेजरली आपको ग्रे सैंडस्टोन का यूज़ देखने को मिल जाता है। ड्यूरिंग दिस पीरियड द फोकस वाज मोर ऑन स्ट्रेंथ ऑफ द बिल्डिंग। इस पीरियड में आपको ज़्यादा फोकस दिख जाएगा कि बिल्डिंग के स्ट्रेंथ पे डाली गई है कि बिल्डिंग मजबूत से मजबूत बन सके। सो देयर वाज लेस इम्फेसिस ऑन डेकोरेशन, और इसलिए डेकोरेशन पे काफ़ी कम इम्फेसिस किया गया है, ठीक है। द कंस्ट्रक्शन कंबाइंड बोथ आर्क एंड लिंटल मेथड ऑफ एंट्रेंस डिजाइन। तो अब कंस्ट्रक्शन में आपको आर्क और लिंटल मेथड दोनों देखने को मिल जाएगा, ठीक है, एंट्रेंस पे,
ठीक है। दे ऑल्सो इंट्रोड्यूस अ स्टाइल ऑफ कंस्ट्रक्शन नोन एज बेटर विच वॉज कैरेक्टराइज बाई स्लोपिंग वॉल्स टू गिव मोर स्ट्रेंथ टू द बिल्डिंग। तो देखिए इस समय पे जो है कंस्ट्रक्शन स्टाइल में एक नया स्टाइल इंट्रोड्यूस किया गया है जिसको बाटर के नाम से जानते हैं, ठीक है। और इसमें क्या है कि स्लोपिंग वॉल्स को जो है ये किसे कैरेक्टराइज किया जाता है, तो इसमें आपको स्लोपिंग वॉल्स देखने को मिल जाएंगी, जिससे क्या है बिल्डिंग को जो है एक अलग स्ट्रेंथ देखने को मिल जाएगी, या फिर मोर स्ट्रेंथ मिल जाती है, ज़्यादा स्ट्रेंथ मिल जाती है। एग्जाम्पल अगर जो आप देखें तो सिटी ऑफ तुगलकाबाद एक एग्जाम्पल है, फिर जहांपना भी एक एग्जाम्पल है, और फिरोजाबाद भी एक एग्जाम्पल है। फिर से लोधी डायनेस्टी में देखिए तो कह रहा है अंडर लोधी डायनेस्टी द आर्किटेक्चर कंटिन्यू टू टेक अ बैक सीट। तो इसमें लोधी डायनेस्टी के टाइम पे भी जो है अभी भी आर्किटेक्चर जो है पीछे ही है, मतलब बहुत ज़्यादा डेवलप नहीं हुआ है। फिर कह रहा है ओनली टॉम्स वेयर कमीशनड ड्यूरिंग दिस पीरियड। तो इसमें आपको सिर्फ टॉम्स देखने को मिल जाएंगे, ज़्यादातर टॉम्स ही बनाए गए हैं, ठीक है। हाउ एवर one important feature of architecture during this period was the introduction of double domes। तो इसमें आपको एक important फीचर देखने को मिल जाएगा आर्किटेक्चर में, डबल डोम का इंट्रोडक्शन हो गया है, मतलब दो डोम्स देखने को मिल जाते हैं, एक इनर डोम देखने को मिल जाएगा और एक आउटर डोम आपको देखने को मिल जाएगा। इट कंसिस्टेड अ हॉलो डोम इनसाइड द टॉप डोम। तो मतलब टॉप डोम के अंदर में आपको एक हॉलो डोम देखने को मिल जाएगा। नीचे अगर जो फिगर आप देख पा रहे हो तो डबल डोम में आर्किटेक्चर दिखाया गया है, जिसमें आपको एक टॉप डोम देखने को मिल जाएगा और उसके अंदर आपको एक हॉलो डोम भी देखने को मिल जाएगा। द रीजन फॉर द यूज ऑफ डबल डोम्स वेयर, तो अब डबल डोम्स को यूज करने का रीजन क्या था, टू गिव स्ट्रेंथ टू द स्ट्रक्चर। एक तो स्ट्रक्चर को स्ट्रेंथ देने में यूज करता था, और दूसरा क्या है, टू लोअर द इनर हाइट ऑफ द डोम। तो और इनर हाइट ऑफ डोम जो है इसको लोअर करने में मदद करता था। द टॉम बिल्ड ड्यूरिंग दिस फेज वर हार्ड एंड बेयर। तो देखिए इस समय पे जो टॉम बने हैं वो काफ़ी रफ एंड टफ हैं, हार्ड और बेयर हैं, ठीक है। विदाउट एनी लेविश डेकोरेशन, किसी भी तरह का मतलब बहुत ही लेविश डेकोरेशन आपको देखने को नहीं मिलेगा। दे वेर बिल्ट इन ऑक्टागोनल शेप्स, आपको ऑक्टागोनल शेप्स में बने हुए दिख जाते हैं, विद अ डायमीटर ऑफ रफली 15 मीटर, जिसमें आपको 15 मीटर का देखिए डायमीटर देखने को मिल जाता है। दे वेर सपोर्टेड बाई स्लोपिंग वरांदा। इसमें आपको देखिए ये किसके द्वारा सपोर्ट किए गए थे, तो ये सपोर्टेड बाय मतलब उसमें सपोर्ट देके जैसे स्लोपिंग बरामदा भी बनाया गया है, ठीक है। अब एग्जाम्पल में अगर जो आप देखें तो लोधी गार्डन देखने को मिल जाएगा। फिर सिटी ऑफ आगरा भी एक एग्जाम्पल है, ठीक है, ये सिकंदर लोधी द्वारा इस्टेब्लिश किया गया था। फिर प्रोविंशियल स्कूल ऑफ आर्किटेक्चर देख लेते हैं क्या कह रहा है। देखिए प्रोविंशियल स्कूल ऑफ आर्किटेक्चर कह रहा है ड्यूरिंग दिस पीरियड द इंडो इस्लामिक स्टाइल स्टार्टेड टू इन्फ्लुएंस द लोकल आर्किटेक्चरल स्टाइल्स एज वेल। तो इस समय पे आपको क्या दिखेगा कि इंडो इस्लामिक स्टाइल जो है वो लोकल आर्किटेक्चरल स्टाइल को भी धीरे धीरे इन्फ्लुएंस करना स्टार्ट कर दिया है। बंगाल, बीजापुर, जौनपुर, मांडू, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट सीट्स बन गई हैं आर्किटेक्चरल डेवलपमेंट की। अब बंगाल स्कूल में देख लेते हैं क्या है। तो बंगाल स्कूल 1203 से लेकर 1573 एडी तक देखने को मिलेगा आपको। कह रहा था बंगाल स्कूल ऑफ आर्किटेक्चर वर कैरेक्टराइज्ड बाय इट्स यूज ऑफ ब्रिक्स एंड ब्लैक मार्बल। तो बंगाल स्कूल ऑफ आर्किटेक्चर जो है वो किसके द्वारा कैरेक्टराइज किया जाता है, तो अपने ब्रिक्स को यूज़ करने के लिए और ब्लैक मार्बल का यूज़ करने के लिए जो है कैरेक्टराइज किया जाता है, इससे पहचाना जाता है, ठीक है। द मॉस्क बिल्ड ड्यूरिंग दिस पीरियड कंटिन्यू टू यूज द स्लोपिंग बंगला रूफ विच वॉज प्रीवियसली यूज फॉर टेम्पल। देखिए बंगला रूफ का अभी भी आपको यूज देखने को मिला नहीं, स्लोपिंग बंगला रूफ का यूज आपको इससे पहले वाली वीडियो में पढ़ाया था कि उसमें देखने को मिल जाता था एक हर्ट टाइप का जो होता है, नहीं तो उस हर्ट के लिए जो है हर्ट के टाइप का, जैसे हर्ट की जो स्लोपिंग रूफ होती है गोल सी, वैसा रूफ अभी भी आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है। एग्जाम्पल आप देखें तो आपको देखिए कदम रसूल मॉस्क देखने को मिल जाएगा गौर में, फिर से अदीना मॉस्क आपको देखने को मिल जाएगा पंडुआ में। फिर देखिए जौनपुर स्कूल देख लेते हैं। तो जौनपुर स्कूल जो है 1394 से लेकर 1479 एडी तक देखने को मिल जाएगा। पेट्रोनाइज बाई सर्की रूलर्स, तो ये सर्की रूलर्स के द्वारा पेट्रोनाइज किया गया है। जौनपुर बिकेम अ सेंटर ऑफ ग्रेट आर्ट एंड कल्चरल एक्टिविटी। तो जौनपुर जो है सेंटर बन गया था ग्रेट आर्ट और कल्चरल एक्टिविटी का। दिस स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर ऑल्सो केम टू बी नोन एज सर्की स्टाइल। और इस स्टाइल, ये जो आर्किटेक्चर का स्टाइल है इसको आगे चल के सर्की स्टाइल्स के नाम से भी जाना जाता है। ऑल्सो अवॉइडेड द यूज़ ऑफ मीनार, और इसमें जो है भी इन्होंने भी जो है मीनार्स का यूज़ जो है अवॉइड ही किया है।
एज द पठान स्टाइल, ठीक है, जैसे कि पठान स्टाइल लिखा है, तो जैसे पठान स्टाइल में देखें आपको नई मीनार उतने देखने को मिलेंगे, वैसे ही इन्होंने भी है मीनार्स का जो यूज़ है अवॉइड ही किया है। फिर कह रहा है यूनिक फीचर ऑफ द बिल्डिंग्स हियर इज़ द यूज़ ऑफ बोल्ड एंड फोर्सफुल कैरेक्टर। तो आपको देखिए एक यूनिक फीचर बिल्डिंग्स की ये देखने को मिलेगी कि यहाँ पे आपको बोल्ड और फोर्सफुल कैरेक्टर पेंटेड देखने को मिल जाएंगे ह्यूज स्क्रीन्स पे, ठीक है, इन द सेंटर एंड द साइड वे ऑफ द प्रेयर हॉल। कहाँ पे, तो बीच वाले इस सेंटर इसमें भी देखने को मिल जाएंगे और साइड बेस में भी देखिए आपको देखने को मिल जाएंगे प्रेयर हॉल्स के, ठीक है। नीचे देखिए अताला मॉस्क देखने को मिलेगा जौनपुर का, ठीक है, ये एक एग्जाम्पल है। फिर मालवा स्कूल देख लेते क्या कह रहा है। तो मालवा स्कूल देखिए 1405 से लेके 1569 एडी तक रहा है, ठीक है। कह रहा है द सिटी ऑफ धार एंड मांडू इन द मालवा प्लेट्यू बिकेम प्रोमिनेंट सीट ऑफ आर्किटेक्चर। तो सिटी ऑफ धार है, जो सिटी धार है और मांडू है, ठीक है, ये जो मालवा प्लेट्यू में प्रोमिनेंट सीट्स बन गए हैं आर्किटेक्चर के लिए, ठीक है। The most prominent feature of the buildings here was the use of different colored stones and marbles। तो सबसे इम्पॉर्टेंट फीचर जो आपको प्रोमिनेंट फीचर देखने को मिल जाएगा बिल्डिंग्स में वो ये है कि डिफरेंट कलर के स्टोन्स और मार्बल्स का यूज़ देखने को आपको मिल जाता है। द बिल्डिंग्स हैड लार्ज विंडोज विच कुड बी रिजल्ट ऑफ द यूरोपियन स्टाइल एंड वर डेकोरेटेड बाई स्टाइल्ड यूज़ ऑफ आर्च एंड पिलर्स। तो देखिए आपको यहाँ पे बड़े बड़े जो है विंडोज़ देखने को मिल जाएंगे, ठीक है, और ये क्या है, यूरोपियन इन्फ्लुएंस का देखिए रिजल्ट है। ऐसा माना जाता है कि यूरोपियन इन्फ्लुएंस के चलते ऐसा हुआ है। और ये डेकोरेट किया गया है किसके थ्रू, तो ये आर्चेज और पिलर के द्वारा जो है डेकोरेट किए गए हैं। इवन द स्टेयर्स वेर यूज टू इनहेंस द एस्थेटिक्स ऑफ कंस्ट्रक्शन। देखिए स्टेयर्स का भी यूज़ किया गया है कंस्ट्रक्शन के एस्थेटिक्स को बढ़ाने के लिए, ठीक है। हाउएवर मीनार वर नॉट यूज्ड इन द स्कूल ऑफ आर्किटेक्चर, जबकि आपको मीनार का यूज़ देखने को नहीं मिलेगा इस स्कूल में, ठीक है। मालवा स्कूल ऑफ आर्किटेक्चर जो है पठान स्कूल ऑफ आर्किटेक्चर के नाम से भी जाना जाता है। ऑल्सो वन ऑफ द फाइनेस्ट स्पेसिमेन ऑफ इन्वायरमेंटल एडेप्टेशन ऑफ द पीरियड। और ये जो है इसलिए भी जाना जाता है कि एक फाइनेस्ट स्पेसिमेन आपको देखने को मिलेगा इन्वायरमेंटल एडाप्टेशंस के लिए। अब ये ऐसा क्यों है, तो ये फॉलोइंग ये जो नीचे फीचर्स दिए गए हैं उसके थ्रू ऐसा आपको देखने को मिल जाएगा। जैसे कि देखिए पहला फीचर क्या कर रहा है, यूज ऑफ लार्ज विंडो मेड द बिल्डिंग एंड रूम वेल वेंटिलेटेड। तो लार्ज विंडो का आपको यूज देखने को मिल जाएगा जिससे बिल्डिंग जो है अच्छे से वेंटिलेट रहती थी, पूरा बिल्डिंग और रूम्स जो हैं वो अच्छे से वेंटिलेट रहते थे। फिर क्या है, द पवेलियंस वर हाईली आर्च्ड which made them airy and allowed the building to remain cool during the heat। तो पवेलियन देखिए आपको ऊपर देखने को मिल जाएंगे, ठीक है, सॉरी लाइटली आर्च देखने को मिल जाएंगे, मतलब थोड़ा ही आर्च देखने को आपको मिलेगा, ठीक है, थोड़ा सा आर्च टाइप का बनाया गया है। जिससे क्या होता था कि वो जो क्या करता था उन पवेलियंस को क्या है एयरी बनाता था, ठीक है, और बिल्डिंग्स को देखिए कूल रखने का काम करता था धूप के समय या गर्मी के समय, ठीक है। आर्टिफिशियल रिजर्वायर्स नोन एज बाउलीज वर कंस्ट्रक्टेड इन द प्रेमाइज फॉर स्टोरेज ऑफ वाटर। तो आपको आर्टिफिशियल रिजर्वायर्स देखने को मिल जाएंगे जिनको बाउलीज बोलते थे, और ये किस लिए यूज़ होते थे, तो स्टोरेज ऑफ वाटर के तरह, मतलब यूज़ करता है वाटर स्टोरेज की तरह जो है यूज़ किया जाता था। लोकली अवेलेबल मटेरियल्स वेर यूज, लोकली जो मटेरियल अवेलेबल होते थे उनका यूज़ किया जाता था, कोई मटेरियल मतलब बाहर से इम्पोर्ट नहीं किया जाता था, ठीक है। यूज़ ऑफ बार्टर सिस्टम एज इंट्रोड्यूस्ड बाय तुगलक्स मेड द बिल्डिंग स्ट्रॉन्ग। देखिए अब बैटर सिस्टम का यूज़ कर जो इंट्रोड्यूस किया गया था तुगलक्स द्वारा, उसके चलते क्या है बिल्डिंग्स काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो गई हैं, ठीक है। एग्जाम्पल अगर जो आप देखें तो रानी रूपमती पवेलियन एक एग्जाम्पल है इसका, फिर से जहाज महल भी एक एग्जाम्पल है, असरफी महल भी एक एग्जाम्पल है, ठीक है। तो अगर जो आप फिगर देख रहे हैं तो रूपमती टेम्पल जो है वो लेफ्ट वाला फिगर जो है वो रूपमती टेम्पल का है, ठीक है, जो कि मांडू में है, ठीक है। और हिंदोला महल मांडू का जो है वो राइट साइड में आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है। फिर बीजापुर स्कूल में देखिए क्या देखने को मिलता है, तो बीजापुर स्कूल देखिए 1490 से लेकर 1656 एडी तक देखने को मिलेगा। अब ये किसके अंडर में पेट्रोनेज हुआ है, तो आदिल शाह के अंडर में जो है पेट्रोनेज हुआ है। बीजापुर स्टाइल को जो है दक्कन स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर भी कहते हैं, ठीक है। देखिए कह रहा है ही कंस्ट्रक्टेड अ नंबर ऑफ मास्क टॉम्स एंड पैलेसेस
which were unique in the use of 3-arched facade and bulbous dome and were almost spherical with narrow neck। तो देखिए कह रहा है कि इन्होंने जो है मतलब आदिल शाह ने जो है क्या नंबर ऑफ बहुत सारे मास्क टॉम्स और पैलेसेस को बनाया है जिसमें आपको 3-आर्च फैकेट देखने को मिल जाएगा, ठीक है, बल्बस डोम देखने को मिल जाएगा जो कि ऑलमोस्ट जो है स्फेरिकल थे और उनका जो है नेक जो है वो थोड़ा सा जो है आपको नैरो देखने को मिल जाएगा। ही ऑल्सो इंट्रोड्यूस द यूज ऑफ क्रॉनिसिस। तो देखिए आपको क्रॉनिसिस का यूज देखने को यहाँ पे मिल जाएगा, ठीक है, आदिल शाह ने जो है इसको इंट्रोड्यूस किया है। तो ये आपका ध्यान में रखेंगे, ठीक है। कह रहा है द स्पेशल फीचर ऑफ बीजापुर स्कूल वाज अ रीट्रीटमेंट ऑफ इट्स सीलिंग्स। देखिए स्पेशल फीचर बीजापुर का ये है कि आपको सीलिंग्स का रीट्रीटमेंट देखने को मिल जाएगा विच वर विदाउट एनी अपरेंट सपोर्ट, जो बिना किसी अपरेंट सपोर्ट के था, ठीक है। आयरन क्लैंप्स एंड स्ट्रॉन्ग प्लास्टर ऑफ मोटार वेर यूज टू गिव द स्ट्रेंथ टू द बिल्डिंग्स। तो इसमें आपको आयरन क्लैंप्स देखने को मिल जाएंगे, ठीक है, और स्ट्रॉन्ग प्लास्टर देखने को मिल जाएगा मोटार का जो कि बिल्डिंग को स्ट्रेंथ प्रोवाइड करने में हेल्प करता था। द वॉल्स वेर डेकोरेटेड बाय रिच कार्विंग्स, और वॉल्स जो है बहुत ही अच्छे अच्छे कार्विंग से जो है डेकोरेटेड होती थी, काफ़ी रिच कार्विंग देखने को मिल जाएंगी, मतलब घनी है, काफ़ी कार्विंग्स आपको देखने को मिल जाएंगी, अच्छे से मतलब कार्विंग हो रखी है, ठीक है। एग्जाम्पल अगर जो आप देखें तो गोल गुंबद जो है एक एग्जाम्पल है इसका, ठीक है, ये बीजापुर में है, ठीक है, और बीजापुर में है या फिर इस समय विजयपुर कह लीजिए तो वहाँ पे, ठीक है। विस्परिंग गैलरी इन इंडिया देख लेते हैं। कह रहा है मेड इन सच अ मैनर दैट इवन विस्पर्स कैन बी क्लियरली हर्ड इन अदर पार्ट ऑफ गैलरी। तो कह रहा है इसको इस तरीके से बनाया गया है कि आप अगर जो थोड़ा सा फुसफुसाएं भी कहीं पे तो एक पार्ट से जो लोग फुसफुसाएंगे वो दूसरे पार्ट ऑफ गैलरी में सुनाई देगा, ठीक है। और इसका एग्जाम्पल क्या है, तो इसका एग्जाम्पल है गोल गुंबज, विक्टोरिया मेमोरियल और गोलघर ग्रेनरी जो है बंदीपुर में, ये एग्जाम्पल है। नीचे जो फिगर आपको देखने को मिल रही है वो गोल गुंबज जो है बीजापुर में उसका फिगर है। चलिए देखिए अभी के लिए इतना ही रहने देते हैं। मुगल आर्किटेक्चर वाला जो पार्ट है वो नेक्स्ट वीडियो में करेंगे और नेक्स्ट वीडियो के साथ ही जो है ये वाला चैप्टर फिनिश हो जाएगा, ठीक है। तो उसके अगले वीडियो में जो है हम नेक्स्ट चैप्टर को स्टार्ट करेंगे, ठीक है। अभी के लिए देखिए इतना ही रहने देते हैं और जल्दी जल्दी चैनल को जो है लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है, चैनल को ग्रो होने में हेल्प कीजिए, ठीक है, और चैनल को जल्दी से जल्दी जो है 50 सब्सक्राइबर्स तक पहुँचा दीजिए। चलिए अभी के लिए इतना ही रखते हैं, नेक्स्ट वीडियो में करेंगे मुगल आर्किटेक्चर, ठीक है, चलिए बाय।